नाजिया को एक्सपोज करना है। क्यों? मेरी प्राथमिकता क्यों है? क्योंकि भाई ये नेक्स्ट लेवल की क्रिमिनल है, सारे सिस्टम में इतने प्यार से घुस गई है वो। मैं खुद उसका फैन था यार, तो मैं थोड़ी इल्जाम लगा रहा हूं, मैं थोड़ी दोषी ठहरा रहा हूं उन लोगों को जो मुझे विलन समझ रहे हैं, उसको हीरोइन समझ रहे हैं। मैं खुद उसका फैन था। अभी उसके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में एंटर होकर मुझे पता चला ना कि भैया कैमरा वैमरा न्यूज के आगे बोलना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में घुसो तो अलग चीज होती है। उसने बड़ा बना कर रखा अपना है, करवा चौथ की वीडियो वीडियो, किसको पता। मेरे को भरोसा ही नहीं उस लड़की के ऊपर। उसकी असली शक्ल बाहर निकल कर आई है ना, तो उसके बारे में यही पता चलता है कि उसका हर रिश्ता पॉलिटिक्स है, हर रिश्ता कोई चाल है। लास्ट टाइम वो जेल में थी तो उसको बेल, कलकत्ता में, मैंने ध्यान से पढ़े तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, 13 साल का उसका बेटा था, तो बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी तो तरस खाकर उसे बेल दी गई। और वो फेक लॉयर के केस में थी अंदर, कुछ लोगों को ठगा था। रिचर्ड रफेल एक आदमी 3.5 लाख रुपए के लिए ठगा था, और संदीप अग्रवाल को उसने 7-8 लाख रुपए के लिए ठगा था। ये तो दो मुझे याद है, बाकी बहुतों को ठगा है भैया, बहुतों को। तो उसके बारे में बात करते रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। देखती होगी वो मेरे वीडियोस और सोचती होगी क्यों ये मेरे इतना पीछे पड़ गया यार। ये मेरी सेवा है नाजिया, समझी तू? देख मेरी आंखों में, तुझे पूजा मैंने देवियों की तरह, तू भी जानती है नाजिया, देवियों की तरह पूजा है मैंने तुझे। एक क्लोए के बारे में क्या था, मेरी वाइफ है, सब मैंने तुझे बोला। चांद के साथ क्या छोटा मोटा सीन हुआ था, मैंने तेरे को सब कुछ बोला। और जब तेरे खामा खा के ये तांडव इतने बढ़ गए, तेरा पागलपन इतना बढ़ गया, और ये इसमें भी भगवान की कृपा है भाई। उसका असली गंदा जो चरित्र है ना, गुस्सा, मतलब बदतमीजी, तमीज से बात। अरे तू क्या किसी डिबेट में है क्या? कौन से कोई, मतलब क्या बोलूं, शब्द भी नहीं आते यार। कुतिया बोला, मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं नहीं हूं भैया ऐसे किसी कन्या को, मेरे संस्कार जो जागृत हुए नहीं भैया। हम तो ऐसे ब्राह्मण थोड़े जागृत हो रहे हैं जो हर कन्या में देवी देखना चाहते हैं, उसमें हो या ना हो, उस कन्या का चरित्र खराब हो वो उसका लुकआउट है, लेकिन हम तो एक पवित्र आंखों से ही देखते हैं, देखना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसे विचार 1 सेकंड आधे सेकंड के लिए आते हैं, उसे मार देते हैं। बोले नहीं भाई, इंसानियत, जानवरी वृत्ति और हैवानियत और बुरी नजर से लड़की को देखना, ये सब अपनी डिक्शनरी में रहा ही नहीं। कृपा भगवान की, कृपा भगवान की, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को समझ रहा हूं मैं। देवियों की तरह पूजा मैंने नाजिया को। वो तो अभी मुझे पता चला है कि मेरे से भी 1, 1.5, 2 या 3 साल बड़ी है ये, लेकिन मुझे तो 34 की बोलती थी ये। इसकी फोटोज डाली है ना मैंने मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे, इसकी असली शक्ल। पिछले 4 साल में तो इसकी 5 शक्लें चेंज हो गई हैं, समझ रहे हैं आप। एक्टिंग करनी है 24 घंटे कैमरा के आगे, अपनी पीछे की इमेज पीछे छोड़ दी, आ गई दिल्ली। कौन वो 3-4 लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको बिठा दिया यहाँ पर? क्रिमिनल लोग हैं साहब, क्रिमिनल जो है क्रिमिनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कलयुग है, कलयुग में बड़े गंदे गंदी नियत वाले लोग भी ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बड़ा धड़ाम करके गिरते हैं। और ये इतनी चालबाज लॉ के बारे में जानती है, चाहे ऑन पेपर या एडवोकेट है नहीं, लेकिन लॉ के बारे में जानती है। ये कोर्ट के चक्कर काट रही है, बकरों को पकड़ रही है कितने सालों से, है ना, तो जानती सब कुछ है। अगर ये अंदर भी जाएगी, क्योंकि इसके बाद ऊपर हैं अभी भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है, तो ये इतनी शानी है कि ये 3 से 6 महीने के अंदर बाहर आ जाएगी। लेकिन सबको इसकी असलियत के बारे में पता तो चल जाएगा, है? और ये सब था ही नहीं, आप समझ रहे। मैंने जब अपनी एंगेजमेंट किया ना, एक्साइटेड हो गया भाई, मेरी होने वाली मंगेतर, मैं देख रहा हूँ लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, ये वो इतना, लोग यहाँ वहाँ जान रहे हैं। ये चैनल हमने साथ में इंटरव्यूज़ दिए, नाजिया और मैंने देहरादून में दिए, दिल्ली में दिए, और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, और सब लोग एक्साइटेड। एक हिंदू लड़के की मुसलमान बीजेपी नेत्री के साथ, काय की नेत्री यार, लेकिन हम तो तभी उसी पर्दे में थे ना, नेत्री समझते थे इसको। और प्यार में अंधे, कभी सवाल पूछा ही नहीं। और ये भोला बाबा है तो कुछ सबूत मांगता नहीं मेरे से, तो इसको जो भी बोलते जाए मानते जाता है। तो ईश्वर की ये भी कृपा है कि भैया अभी तो सबूत चाहिए लाइफ में, कोई लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, अंकल जो भी, हाँ जी मैं ये करता हूँ, सबूत दिखाइए भैया, सबूत दिखाइए, आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं, दिखाइए। कहाँ है आप? सीधा थोड़ा रूड होना पड़ेगा, ये सब प्यारापन अच्छापन नहीं चलता है। थैंक यू टू नाजिया इलाही खान जो उसने मुझे दिखा दिया कि ज़्यादा भोला बाबा नहीं बनने का, सबके ऊपर इतना भरोसा नहीं करने का भाई लाइफ में। हाँ, ये वाक्य मुझे आपको बोलना चाहिए। मैं 2-3 बार वीडियो बना, लेकिन भगवान की कुछ इच्छा ही नहीं थी कि मैं आपको बोल पाऊँ। आपको पता है कितनी बार भगवान आपको सिग्नल देता है, लेकिन फिर भी आप प्यार के अंधे, मोह माया का प्यार का अंधापन, और आप अपने प्यार में, जब उससे तो प्यार ही था ना भाई, प्यार में ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, और आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ में बिलीव नहीं करते। अंतरात्मा की आवाज़ को आप ऐसे ठुकरा देते हैं, लेकिन आपको मुझे इस औरत के ऊपर भरोसा था। आपको पता है इसका जो बेटा है जैद, वो मेरी भतीजी का फ्रेंड है। मेरा भाई है, मेरे भाई की जो बेटी है वो और जैद साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, आप मान सकते हो। तो जब मेरी और इसकी जोड़ी बनी, तब मेरी भतीजी ने मुझसे कहा कि पुनी डैडू बोलती हो मुझे, पुनी डैडू आपको पता है ना इसके बारे में? तो मैंने बोला क्या बेटा? बोला पता है आप और जैद तो दोस्तों। तो इसने मुझे बोला था हाँ मैं बॉम्बे आई हूँ, फिर मेरा बेटा लंदन चला जाएगा, फिर लंदन चला, कुछ लंदन वंडन कुछ नहीं, ये फेंकती रहती है, कोई लंदन में इसका घर नहीं है भाई। ये गंदे लेवल वाली झूठी बस सबको सुनाती रहती है, सब लोग मतलब लोरी की तरह इसकी बातें सुनते रहते हैं, कोई लंदन में इसका घर नहीं है। तो मेरे को मेरी भतीजी से पता चला, बोला हाँ बेटा वो आपका फ्रेंड है ना नाजिया का बेटा? बोलती हाँ। अभी तो आ गया, वो लंदन चला गया। बोलती लंदन? क्या लंदन? वो लंदन में रहता ना? तो बोली कि नहीं डैड वो तो यहाँ रहता है उसीवारा में, कोई मुसलमानों की सोसाइटी, पता नहीं शायद मिल्लत नगर उधर में, यहाँ पर है कोई सस्ती सी सोसाइटी, वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने बोला
नहीं बेटा वो ऐसा, तो फिर मैं नाजिया को पूछा रही, मेरी भतीजी तो कह रही थी कि लंदन में नहीं रहता है आपका बेटा, तो इसने मेरे को पटा लिया, नहीं वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए, मैंने आपको बोला था सिक्योरिटी रीजन के लिए ना, ऐसा बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मैं समझ सकता हूँ, मेरी जान मेरी देवी, सही है, सिक्योरिटी रीजन है ना। फुद्दू बन गया, अंदर से सिग्नल आया भतीजी की तरफ से, जो मेरी गोद में बड़ी हुई है मेरी बच्ची, लेकिन मैंने जाने दिया उसको। फिर जब हमारी बात आगे बढ़ी तो एक दिन मेरी भतीजी, मेरे ऊपर ही मेरी सिस्टर रहती है, बड़ी सिस्टर, मेरा भाई यहीं से 2.5 किलोमीटर दूर रहता है, तो मेरी मॉम और मैं इस घर में रहते हैं, तो हम लोग सब लोग साथ में थे वहाँ पर। तो मेरी ना भतीजी बड़ी टेंस लग रही थी, तो जैसे कुछ हिम्मत इकट्ठा करी थी, मैं उसको देखा करूँ, मैं तो भैया उड़ रहा हूँ, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, नाजिया के साथ उन बादलों में कहीं, उड़ रहा था मैं नाजिया के साथ। तो मैंने देखा मेरी भतीजी में कुछ ऐसे एनर्जी, बोलती पुनी डैडू मैं आपको कुछ कह सकती हूँ, मुझे अंदर लेकर गई, बोली पुनी डैडू आपको पता है ना कि इसने 2016 में शादी की थी नाजिया ने। मैंने अभी एकदम मैं क्या बोलूँ कि मेरी बच्ची है 16 साल की, उसने मुझे बोल दिया, मतलब हाँ हाँ बेटा मुझे मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, अच्छी तरह पता है, बोला उसने मुझे, जबकि नाजिया ने मुझे नहीं बोला था। मैंने तो अपनी शादी के बारे में मिलने से पहले फ़ोन पर ही बोल दिया था इसको, क्लोए के साथ जो हुआ था। और वापस रिपीट करो भाई, चांद के साथ कुछ नहीं होता, हमने एक दूसरे को टीका लगाया था, ये खामा का बखेड़ा कर रही है, वो भी आपको बताता हूँ। चलो भगवान यही चाहते कि इस वीडियो में मैं एक साइकोलॉजिकल खुलासा कि क्यों इसने ऐसे किया, क्यों इसने पहला इंस्टाग्राम का वीडियो बनाया, मेरे ख्याल से भगवान की यही इच्छा कि मैं वो सब बताऊँ आपको। तो मेरी भतीजी ने आप जानते, बोला हाँ हाँ बेटा, मैं अपने आप दबा कर ये कि मैं उसको एक्चुअली तो बोलना चाहिए, नहीं बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मैडम के प्यार में अंधा, आंटी जी के प्यार में तो मैंने बोला कि नहीं बेटा मुझे नहीं, मुझे पता है, हाँ शादी की थी। बोलती ओके ओके पुनी डैडू, ओके चलो आपको पता है ना, दैट्स ओके। बोलती वो एक्चुअली उसका बेटा बहुत अपसेट था इसके बाद, जब इन्होंने शादी की थी ना, तो मेरे साथ शेयर, बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरी भतीजी और इसका बेटा जैद, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, तो इसने शेयर किया होगा। तो फिर मैं नाजिया से मिला कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, याद नहीं एग्जैक्टली कितने दिनों बाद, तो मैंने बोला कि आपका बेटा तो ये बोल रहा है, तो उसको बोले गेम पकड़ी गई। उसने अपने बेटे को घर पे बुलाया, पार्ला ईस्ट वाले घर में, यहाँ पर रहती है। अगर वो जेंटलमैन है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा जिनका पार्ला ईस्ट में घर है, हाथ उठा लीजिए, अच्छे आदमी आप, अच्छी अच्छा बच्चा है आपका, इतना इंटेलिजेंट, हमारी भाभी जो बहन जो है हमारी, आपकी आपकी जो वाइफ है, हम तो बहन ही मानते हैं, और इतने अच्छे दिखते हैं आप, तो इससे हाथ उठा लीजिए मिस्टर PK, क्योंकि बहुत गंदा अंदर जाने वाली है, और आपने इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो आप भी और ये सब कुछ साथ में लेकर जाएगी। तो मेरा यही निवेदन है आपसे, मस्त रहिए, आप जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ, इससे पता ही चला होगा, कभी आइए मिलने के लिए ना, इसके टॉपिक के बारे में बात मत कीजिए, लेकिन जान लीजिए ये बहुत गंदा जाने वाली है, और अपने साथ 8-10 को लेकर जाएगी। तो जितने भी लोग हैं इसके शुभचिंतक, इसके आसपास जो भी हैं, जो मजा ले रहे हैं इसकी फैसिलिटीज़ का, या पता नहीं इसका क्या, या इसका भौंकने के स्टाइल का, साइड हो जाइए आप सब लोग। महाकाल बाबा शनिदेव दिखा, शनिवार है, अभी मैंने पूजा की शनिदेव की, देखिए, तो शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता, मैं और मेरी मम्मा ने शनिदेव की पूजा की, दरवाजे पे हमारे शनिदेव होते हैं, ये देखिए, तो ये मेरा घर है, तो द्वार पे हमारे शनिदेव बैठे, और शनिदेव इसको नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग सतर्क हो जाइए, समझदार बनिए, और इसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी गेम ओवर है ना। तो हाँ, तो मेरी भतीजी ने मुझसे कहा चलो आपको पता है तो ठीक है, फिर मैंने उसको बुलाया, तो इसने अपने बेटे को बुलाया, और पता नहीं अपने बेटे को एक रूम में लेकर जाकर इतना डांट रही थी, इतनी जोर से डांट रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शब्द क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रही, वो जो चिल्लाता ना आदमी, कभी कभी समझ नहीं आता क्या, और उसका बेटा अंदर कहाँ पर था बेचारा, है ना, चुप एकदम। तो फिर उसके बेटे से उसने बात की, और मेरे पास आई, पर देखा आपकी भतीजी ये करती है, आपकी भतीजी वो करती है, मतलब मेरी भतीजी ने मुझे सच बोला, ये मेरे भतीजी के प्रति ही जहर भरने लगी, और आप सोचिए कि वो जहर इस गंदी जहरीली नागिन में मेरे मन में भर भी दिया था।